अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मज़हर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो के अंदर और हमने स्पेशल इनविटेशन दी है मोहतरम जाफ़र हुसैन साहब, हमारे सीनियर टीम लीडर हैं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की सीनियर टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिसेंटली ही दुबई के ऑफिशियल टूर से वापस आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको वेलकम टू बीटी के सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर बताइएगा, आप माशाल्लाह दुबई के ऑफिशियल टूर पे गए और वहाँ पे एक्सपो 2020 जो है उसको भी इंजॉय किया, और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा। अच्छा मज़हर भाई, देखिए वहाँ के और यहाँ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मुझे बहुत ज़्यादा कहा गया कि बॉस की तरफ से भी कि कंपैरिजन्स या ये चीज़ें करनी। अब एज़ ए नेशन हम बहुत पीछे हैं, माज़रत के साथ कहूँगा। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, देखिए वहाँ 7 स्टेट्स हैं, का हर एक स्टेट का जो बादशाह है, उसकी गवर्नमेंट है, वो उनको बेटर से बेटर करने में लगी हुई है, डिजिटलाइज्ड है। वो हमसे आलमोस्ट जितना भी हम जिद्दत से तरक्की करना स्टार्ट करते, कम से कम हमसे 50 साल वो आगे हैं, ठीक है, कम से कम एज ए नेशन। देखिए कि यहाँ एज ए नेशन मैं क्या कहूँ कि हम जो वोटिंग करते हैं या ये चीज़ें करते हैं, वो भी हम यही कहते हैं कि बिरयानी की प्लेट्स पे करते हैं। यानी हमारा जो मेंटल लेवल है, हम एज ए नेशन बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। जिस चीज़ में भी जाए वहाँ उन्होंने, फिर उनकी जो गवर्नमेंट है, हर चीज़ उन्होंने अपने लोगों के लिए 200 से क्रॉस नेशंस हैं वहाँ, जो एक्सपो का पूछ रहे हैं 200 कंट्रीज थे आलमोस्ट, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि इसमें सबसे अच्छे तरीके से जो रिप्रेजेंट किया था वो पाकिस्तान ने किया था, नो डाउट। वो ऐसे बड़ी बड़ी बिग स्क्रीन्स, और उसमें प्लेन्स, उसमें आपका बलूचिस्तान, आपका उसमें जो शुमाली इलाका जाते हैं वो सारे आपके, फिर सूफीज़म को और इन सारी चीज़ों को ऐसा प्रमोट किया गया था कि यहाँ वहाँ हमने देखा कि गोरे आए हुए तो वो भी बैठ जाते थे। फिर बिलियन ट्रीज़ के जो मंसूबे थे, वो एक वॉक बनाई थी, एक स्ट्रीट सी बनाई हुई थी, वो आउट क्लास था, जो भी कुछ देखा। हाँ, पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट अपने आप को बहुत अच्छा किया बोला। बाकी एज ए आप कह रहे हैं कंपैरिजन करना, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर चीज़ डिजिटलाइज्ड, उनका पूरा जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो रेडार ऑपरेट करता है, कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो वो बहुत इस वजह से स्ट्रॉन्ग है। तो बस ये कह सकते हैं इसमें। अच्छा सर, चलो अल्हम्दुलिल्लाह खैरोफियत से आप वापस तशरीफ़ लाए। अभी हम आपके साथ कोई बहरिया टाउन कराची के मतलब कोई जनरल सी डिस्कशन करेंगे। हम प्लॉट्स को भी डिस्कस करेंगे, हम कमर्शियल को भी डिस्कस करेंगे, बहरिया ग्रीन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, और गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स जो है एक नई डील आई है बहरिया के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, नाजरीन को बताइएगा कि इस वक्त करंट मार्केट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है। पिछले 2 माह जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, बहुत ज़्यादा सेल परचेज़ हुई, तो इस वक्त ये दिन जो जा रहे हैं, इस हवाले से आप मार्केट को कैसे देखते हैं? अच्छा, ये देखें, इसमें ट्रेडिंग मज़ीद भी बढ़ेगी। देखें, पीछे जो बहरिया टाउन में गैप्स हैं वो थोड़ा बहुत ठीक है, माना कि आया था उसके ऊपर जो केसेस वगैरह की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा जो गैप आया था वो कोरोना की वजह से। कोरोना आपको पता है ऐसा ऐसा कंट्रोल जैसे होता जा रहा है वो। और दूसरा ये वाला जो सीज़न चलता है ना, नवंबर बल्कि सितंबर, अक्टूबर सितंबर से लेकर आपका मार्च अप्रैल तक जो सीज़न चलता है, जितना भी आपका ओवरसीज़ क्लाइंट होता है यूके का और मिडल ईस्ट का, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है इसमें, ठीक है। तो अभी आगे मज़ीद ट्रेडिंग बढ़ेगी। एक चीज़ का मैं जिक्र करता हूँ, आपने क्वेश्चन नहीं किया, मैं उसका आपको जवाब देता जाऊँ कि गोल्फ व्यू जो अपार्टमेंट आए हैं, अभी कल ही मैं लेने के लिए उसको गया था, तो 22 लाख का ओन था। आज यानी 25 लाख का उस पर ओन, जो गोल्फ व्यू अपार्टमेंट चल रहा है उसमें 25 लाख का ओन चल रहा है। तो मज़ीद यानी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग भी मूव हो रहे हैं, यानी अब एंड यूज़र्स भी आ रहे हैं और मार्केट मज़ीद इसमें प्राइजेज में भी इजाफा होगा और बहुत ज़्यादा हॉट सेल चलेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मैं इस वक्त आप क्या समझते हैं कि अगर हमारा जो क्लाइंट्स जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से वो 250 गज़ के और 500 गज़ के कौन कौन से प्रीसेंट्स जो हैं जिनकी तरफ आप रिकमेंड करेंगे कि वहाँ पे अभी फौरी तौर पे अगर इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, कोई नेक्स्ट कोई 6 से 8 मंथ जो है उससे फिर जो है अच्छी एक अर्निंग जो है वो हासिल की जा सके? अच्छा, इसमें देखें, मैं लंदन ब्रिज से पहले की बात करूँ तो उसमें जो 500 गज़
यानी लंदन ब्रिज आप ये देख लें कि जिन व्यूवर्स को नहीं पता, यहाँ से ऑलमोस्ट गेट से जो फासला बन जाता है कोई 11 किलोमीटर का फासला बनता है, वहाँ 11 किलोमीटर के अंदर अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है वहाँ एंड यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है ना। और प्राइजेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उस 11 किलोमीटर के आगे चाहे वो आप गोल्फ में करते हो, चाहे आप 27 में, 29 में, स्टेडियम के सराउंडिंग्स में, चाहे 250 गज़ है, चाहे 500 गज़ है, जिसमें भी आप करते हो तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बहुत अच्छा है। क्योंकि प्राइजेज ये जो शुरू में मैंने कहा कि 200 गज़ की जो 500 गज़ की जो प्राइजेज है ये 2 करोड़ से क्रॉस है, 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 70 लाख तक भी पहुँची हुई है। तो वहाँ इससे आगे आप जाते हो तो 1 करोड़ आपका कम हो जाता है जी। तो बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करना, आगे बेस्ट है। और एंड यूजर्स के तौर पे इससे लंदन ब्रिज से पहले जो प्रॉपर्टी लेते हो, स्पोर्ट सिटी और जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है उसकी सराउंडिंग को आप तरजीह दे रहे हैं इस वक्त? हाँ, वहाँ पे उस तरफ भी इन्वेस्टमेंट की जाए। गोल्फ भी बहुत अच्छा रहेगा, गोल्फ भी बहुत टॉप क्लास। गोल्फ में इस वक्त मेरा ख्याल कोई मिनिमम से मिनिमम जो है वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में, वो 1 करोड़ प्लस माइनस में है, लेकिन वो गोल्फ से दूर है बहुत। यानी गोल्फ कोर्स है ना वो बहुत दूर पड़ जाता है। गोल्फ कोर्स के नज़दीक आप देखेंगे वहाँ भी 2 करोड़ की क्रॉस की डील है। बिल्कुल। अच्छा सर, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहरिया टाउन के इस वक्त में जो है इस वक्त कैसी चल रही हैं? आप क्या देखते हैं, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? असल में मेरे कुछ क्यूरीज़ हैं, मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनके वो कहते हैं कि हमने शॉप बुक करवाई है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो साल 6 महीने हो गए, तो वो उसको सेल आउट करना चाहते हैं। तो ये रीसेल के हवाले से आप क्या कहते हैं? रीसेल जो बहुत स्लो है, हो तो रही है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन बहुत स्लो है, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ये देखिए रीसेल स्लो ही जानिए, रीसेल उन चीज़ों, जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी जब तक ये कंप्लीट नहीं होती ना, उनकी रीसेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या लो रेट में जाती है, या इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं हो सकती है। देखिए जो भी आज भी क्लाइंट कुछ थे, तो जो भी आना चाहता है, अपनी शॉप बनाना चाहता है, उसको विद की वाली चीज़ें चाहिए, यानी फ़ौरन ही वो उसमें मूव हो जाए, वो वाली उनको चीज़ें चाहिए। अगर फ़ौरन मूव वाली चीज़ होंगी फिर आप मनमानी कीमत ले सकते हो। अगर आपकी अभी इंस्टॉलमेंट पे आपने ली हुई है, रॉ है एक चीज़, तो उसमें आप इतनी चीज़ें जो है वो अपनी डिमांड के साथ आप नहीं ले सकते। सर अबुल कासम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स वाले, उनकी जो है वो बड़ी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो उन्होंने इस वक्त कंप्लीशन के करीब हैं, कुछ हैंडओवर कर दिए हैं और प्री बुकिंग के अंदर हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने AQ बाज़ार के ऊपर जो फूड कोर्ट लॉन्च की है, उस हवाले से उसका फ्यूचर जो है वो आप कैसा देखते हैं? अच्छा, उसका भी मैं देखें यही बताऊंगा। अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट इस लिहाज से कर रहे हैं कि हम ले लेंगे और फिर 2-4 महीने बाद बेच देंगे, तो ये सीन नहीं है। मैं आपको बार बार बता दूँ, मिसाल के तौर पर क्लाइंट को मैं अट्रैक्ट कर लेता हूँ या आप अट्रैक्ट कर लेते हो, जी आप अभी ले लें और आप 4 महीने बाद निकाल देंगे, ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं। अगर लेना है तो कंप्लीट होने तक आपने उसको रखना है, फिर मनमानी आप कीमत ले सकते हो। कम से कम 2 से 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। या फिर आप ये देखें कि आपका यहाँ एक फूड पॉइंट खोलने का मकसद है, यहाँ आप रेंटल इनकम हासिल करना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या कंप्लीट हो जाएगी उस वक्त बेच के मैं कहीं लगा दूंगा, वो आपका, या फिर तो ले अब लें और फ़ौरन उसको चाहते हैं कि निकाल दें, तो ऐसा सीन नहीं है कि आप इतना कुछ इसमें जो चांस होगा 50-50 भी नहीं होगा। मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ 5% चांसेस होगा कि आप थोड़ी सी कीमत ऊपर करके बेच सकते हैं। 5% से ऊपर ज़्यादा नहीं होता चांस कि आप फ़ौरन ही उसको बेच दें। जी सर, एक गोल्ड क्लॉक टावर एक प्रोजेक्ट है, उसकी लोकेशन का थोड़ा सा मेन गेट से डिस्टेंस और बड़ा फेमस हुआ है इस वक्त, वो बहुत मार्केट के अंदर अच्छी जो है उसकी सेल परचेज चल रही है। देखिए मतलब भाई गोल्ड क्लॉक टावर की मैंने भी जाके वीडियोस बनाई, वो साइट जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत कमाल की साइट है। यानी उसके फ्रंट पे आगे पार्क पड़ जाता है, खुला एरिया है, हाइट पे है, नो डाउट बहुत अच्छी लोकेशन है उसकी, बेहद बेहतरीन लोकेशन है, ठीक है प्रोजेक्ट की। अब उसमें बात वही है कि आप ले और फ़ौरन बेचें, उसका मैं नहीं कहूँगा। यानी लेना है और आपने रखना है, अपने रहने के लिए रखना है, या रेंटल इनकम हासिल करनी, या कंप्लीट हो जाएगा फिर लेना है, उसके लिए बेस्ट है, एक्सीलेंट चीज़ है। सर इस वक्त बहरिया ग्रीन्स जो है उसकी बड़ी ट्रेडिंग जो है मार्केट में देख, इसका फ्यूचर कैसा देखते हैं? बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अब ये देखिए मतलब बहरिया ग्रीन्स में इस वक्त ये जो वक्त चल रहा है, इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें क्या फ़ायदा होगा साल बाद या 2 साल के बाद अगर हम इसको फिर जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से? अच्छा देखें मदर भाई, आपने ख़ुद भी देखा होगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। और दूसरा, इस वक्त हमारे ऑफिस में अगर 20 डील्स होती हैं ना, एक हफ़्ते की मिसाल के तौर पे 20 डील हो रही हैं,
उस 20 डील में से आपकी कोई 16-17 डील बहरिया ग्रीन की चल रही हैं, ठीक है। ये मैं एक आपको ऑफिस की बात कर रहा हूँ। अब सब ऑफिस में चले जाएँ तो यही सीन चल रहा है। अब 2 साल में या 1 साल में प्राइजेज़ कहाँ तक होंगी? ऑलमोस्ट 3 गुना इसकी जो प्राइजेज़ होंगी हो चुकी होंगी जब ये कंप्लीट हो चुका, क्योंकि कंप्लीट तो ये पहले ही कर लेंगे इंस्टॉलमेंट यानी होने तक, उससे पहले ये सारी कटिंग वगैरह करके दे देंगे, उसके वक्त आपने बनाना होगा। तो और उस वक्त उसके आगे पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होंगे वो लॉन्च हो चुके होंगे, स्टेडियम रनिंग में आ चुका होगा सारा कुछ, उस वक्त इसकी प्राइजेस जो होगी वो फिर आउट ऑफ रीच होंगी। इस टाइम बेस्ट है। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब। नाजरीन, आपने डिस्कशन सुनी। इस वक्त बहरिया टाउन कराची में अगर आप मूव करते हैं, प्लॉट्स में मूव करते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो आपको लंदन ब्रिज क्रॉस करके उससे आगे जो है, ये जाफ़र साहब का ओपिनियन है कि वहाँ पे आपने 250 गज़ या 500 गज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर आप जो है वो एक बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही AQ बाज़ार जो है उसके ऊपर जो फूड कोर्ट लॉन्च किया गया है, उसकी अगर आप शॉप लेते हैं वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी। और उसके साथ साथ फिर अगर आप अपने रहने के पर्पज़ से, रहाइश के पर्पज़ से, अपनी फैमिली को मूव करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, अगर आप गोल्ड क्लॉक टावर इस वक्त बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है, और उसको जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो बिल्डर्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं, अगर आप गोल्ड क्लॉक टावर को जो है वो उसको चूज़ करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। मुझे जाफ़र साहब के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।